हाय फ्रेंड्स, मैं नवीन। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरा लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो जैसा कि हो नहीं पाया, वो वीडियो बहुत लंबा खींच रहा था, तो उसके लिए सॉरी। ये वाला मेरा वीडियो जो है ये आपका लास्ट होगा। मैं इस वीडियो में पूरा कैलेंडर आपका खत्म कर दूंगा, ठीक है। तो आते हैं नोट्स। मैंने बताया था कि नोट्स मेरा देखते चलिएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स अगर याद रहेगा तो वो आपकी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जा रहे हैं और छूटेगा भी नहीं एग्जाम में एक भी क्वेश्चन, ठीक है। आइए टाइप नंबर 4 का नोट्स देखते हैं। नोट्स पहला वाला कह रहा है, यदि वर्ष लीप वर्ष का है तो उसमें हम +28 जोड़ करके अगले समान लीप वर्ष का कैलेंडर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। अगले समान वर्ष लीप वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए हम लोग +28 करेंगे। लीप वर्ष होता क्या है, मैंने बताया पहले ही कि 28 मतलब कहने का मतलब ये है जो 4 से डिवाइड हो जाए, ठीक है। जो सन 4 से डिवाइड हो जाए है, हमारा सेसफल 0 आए, तो वो आपका लीप वर्ष होता है, ठीक है। जो लीप वर्ष होगा तो उसका कैलेंडर हम लोग को ज्ञात करने के लिए, ठीक है, +28 जोड़ देते हैं उसमें, ठीक है। आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले में कह रहा है, यदि लीप वर्ष के ठीक बाद समान वर्ष हो तो उसमें हम +6, ठीक है, +6 जोड़ते हैं। ये आपका सेकेंड नंबर वाला नोट्स हो गया। थर्ड क्या कह रहा है? थर्ड कह रहा है, और सभी समान वर्ष में हम +11, ठीक है, +11 जोड़कर अगले सामान्य वर्ष का कैलेंडर ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। समझिए क्या कह रहा है। पहला वाला कह रहा है कि अगर पूर्णतः डिवाइड होता है 4 से, लीप वर्ष से अगर, तो पूर्णतः डिवाइड होगा, ठीक है, सेसफल 0 आएगा तो उसमें +28 करेंगे। सेकेंड वाला कह रहा है, मैं अपने हिसाब से समझा रहा हूँ आपको, यदि लीप वर्ष के ठीक बाद, ठीक है, जैसे 2004 हुआ, 2000 हुआ, 2008 हुआ, 2012 हुआ, ठीक है, ये आपका लीप वर्ष होता है। उसके बाद मतलब कि 2005, 2007, नहीं सॉरी, 2005, 2013, 2017 ऐसे करके आता है अगर, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, +6 जोड़ देंगे, ठीक है। और तीसरे में क्या कह रहा है, और सभी सामान्य वर्ष में हम +11 जोड़ते हैं, ठीक है, जो भी सामान्य वर्ष होगा, ठीक है, ना कि वो लीप वर्ष हो और ना ही लीप वर्ष के बाद का हो। जो भी होगा वो आपका सामान्य वर्ष वाला होगा, वो +11 कर देंगे, ठीक। इसका एग्जाम्पल तीनों का मैं करा दूंगा आपको, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, उसके अलावा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। चेक कैसे करते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, पहले आपको चेक नहीं करना पड़ेगा, यहाँ मैं चेक करके बता दे रहा हूँ, बाकी आगे आप खुद देख लेंगे कैसे होता है। 63, ठीक है, मैंने बोला 63 उठाएंगे, ठीक, और 4 से डिवाइड करेंगे इसको, ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 चौके 60, 15 बार में जाएगा, ठीक है, और शेष जो बचेगा आपका, शेष इक्वल टू 3, ठीक है। जब शेष 3 बचेगा तो ये आपको दिख रहा है कि शेष अगर 3 बचता है, ठीक, तो आपका ये होगा अन्य, मतलब और अन्य समान जो नहीं बताया था कि अन्य जो समान कैलेंडर होगा, सामान्य वर्ष में हमें +11 जोड़ते हैं, तो मैंने बताया आपको ये 3 आ रहा है, ठीक है। तो 3 आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 63 + 11 जोड़ देंगे, ठीक। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका होगा 74 होगा, ठीक है। तो इसका जो सामान्य वर्ष का कैलेंडर पुनः जो प्राप्त होगा हम लोग को 1974 में प्राप्त होगा, ठीक है। ये आपका रिपीट होगा, ठीक, ये आपका रिपीट होगा 1974, ठीक है। जैसे कि बोला है ना, 1963 सामान्य वर्ष का कैलेंडर पुनः कब प्राप्त होगा, तो 1963 का सामान्य कैलेंडर +11 करेंगे, क्योंकि सामान्य बोला है, सामान्य अंक का कैलेंडर है ये, तो 1974 में प्राप्त होगा, ठीक है। आते हैं सेकेंड वाले, देखिए क्या कह रहा है। सेकेंड वाला जो है कि आपका 2005 की बात बोल रहा है ना, तो 5/4, 4 से डिवाइड करते हैं, एक बार में जाएगा, ठीक है, शेष बचेगा हमारा 1, ठीक। तो इस कहने का मतलब ये है 2005 की बात कर रहा है और शेष हमारा बच रहा है 1। तो ये लीप ईयर के एक वर्ष बाद वाला बात है, ठीक है, लीप ईयर के एक बाद वर्ष वाला, एक सॉरी, लीप ईयर के, ठीक है, एक वर्ष बाद वाला बात है। तो जब ये होगा तो इसमें मैंने बताया कौन सा होगा आपका, एक, यदि लीप वर्ष के ठीक बाद सामान्य वर्ष हो तो, ठीक है,
तो ये आपका सेकेंड नंबर होगा इसमें। सेकेंड नंबर का क्या करना है, +6 करते हैं। 2005 + 6 2011, ठीक है। आपका 2011 जो होगा वो रिपीट होगा, जैसे 2005 का कैलेंडर रिपीट होगा हमारा 2011 में। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि 2005 का जो कैलेंडर है वो ठीक लीप वर्ष के 1 साल बाद का कैलेंडर है। हाँ, तो मैंने बताया कि जो लीप ईयर के 1 साल बाद का कैलेंडर होगा उसमें +1 करते हैं, +6 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो +6 करेंगे जब इसमें, तो 2011 मतलब कि 2005 का कैलेंडर हमारा क्या कब रिपीट होगा, 2011 में। आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाले में जो है आपका सन 1980 के कैलेंडर का प्रयोग हम पुनः कब करेंगे। ओके, तो पुनः कब करेंगे इसको चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। चेक करेंगे 20 चौके 80, शेष बचेगा जो हमारा वो 0 होगा, ठीक है। क्योंकि ये पूर्णतः 4 से विभाजित हो रहा है या डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। 4 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब शेष 0 बचेगा। 0 बचेगा तो आपको साफ दिख रहा है कि ये लीप वर्ष है। मैंने बोला कि पूर्णतः अगर डिवाइड हो जाए तो आपका लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में क्या बताया मैंने, फर्स्ट वाला नियम बताया है कि +28 करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1980 + 28, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपका आएगा 2008, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि 1980 का कैलेंडर जो है कि हमारा पुनः कब प्राप्त होगा, तो हमारा प्राप्त होगा 2008 में रिपीट होगा, ठीक है। 2008 में रिपीट होगा। और एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को, ठीक है, कि किसी भी वर्ष का, जैसे जो वर्ष है उसका जो महीना होता है उसका दिन हम लोग को ज्ञात करने के लिए, कि जैसे कि कितने दिन का है, वो 30 का है, 31 का है, तो फरवरी को छोड़ के, ठीक है, बाकी मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसे करके हम लोग गिनते हैं, ठीक है। हाथ पे लेते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया जो ऊंचा वाला है, ठीक है। ये आपका हो गया जनवरी, ठीक है। जनवरी जो होता है आपका वो आपका 31 का हो गया, ठीक, 31 का हो गया। हाँ, तो आइए देखते हैं। मैंने बताया आपको कि हम लोग हाथ पे ऐसे करके मुट्ठी को बांध के, ठीक है, इस पे चेक कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम में, कि ये आपका जो ऊपर वाला भाग है ये आपका हो गया जनवरी, ठीक है। जनवरी 31 का होता है, ठीक। फरवरी में आएंगे ये वाले हिस्से में, गड्ढे वाले में, तो ये आपका 28 या 29 का होता है, तो ये अभी छोड़ देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी के बाद मार्च पे आते हैं। मार्च का महीना 31 का होता है, ठीक है। और फिर आते हैं अप्रैल, अप्रैल 30 का होता है, ठीक। फिर आता है मई, मई 31 का होता है, ठीक है। फिर आता है जून, जून 30 का होता है। फिर आते हैं जुलाई, जुलाई 31 का होता है। फिर आते हैं अगस्त, अगस्त 31 का होता है। फिर आते हैं सितंबर, सितंबर जो है आपका 30 का होता है, हाँ। और फिर आते हैं सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर 31 का होता है। फिर आते हैं नवंबर, नवंबर 30 का होता है, ठीक है। फिर आते हैं दिसंबर, दिसंबर 31 का होता है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग दिन का जो है, आप महीने का दिन ज्ञात कर लेंगे कि कौन सा महीना कितने दिन का होता है, ठीक है। इसके आगे कराते हैं। एग्जाम्पल मैं कराते जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है, कह रहा है सचिन का जन्म 20 मई 1975 मंगलवार को हुआ था, ठीक है। वो अपना अगला जन्मदिन अगले किस समान वर्ष में मनाएगा, ठीक है। तो मैंने बताया आपको कि 3 नियम बताए थे, ठीक है। लीप वर्ष के लिए, और लीप वर्ष के एक दिन बाद के लिए, ठीक है, और जनरल सामान्य वर्ष के लिए, ठीक है। तो ये आपका देखेंगे, पहले चेक कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है, कि 20 मई 1975, ठीक है। तो हम लोग 75 को 4 से डिवाइड करके चेक करेंगे, ठीक है। 75 को डिवाइड करेंगे जब हम लोग 4 से, ठीक है, तो 4 40, 4 7 28, 4 32, 18 बार में जाएगा आपका, 18 बार में जाएगा आपका, 18 बार में जाएगा आपका, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 × 4 = 36, 18 ×
ठीक है, 18 बार में जाएगा, चेक कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं आप लोग, मैंने बता दिया था कि 4 से जब डिवाइड करेंगे 75 को, ठीक है, तो 18 आपका आएगा। ठीक है, तो 18 आएगा तो जो शेष बचेगा हम लोग का, शेष बचेगा 4 18 चौके 72, यानी कि 3 बचेगा। ठीक, जब 3 बचेगा तो आप देख सकते हैं ना तो लीप वर्ष हो रहा है आपका, ना तो लीप वर्ष के एक दिन बाद वाला। ठीक है, 3 आ रहा है, इसका मतलब ये सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष में हमेशा हम क्या करते हैं, सामान्य वर्ष में हमेशा हम लोग 11 जोड़ते हैं। ठीक है, तो 1975 में प्लस 11 कर देंगे। ठीक है, तो आप 1975 में जब हम लोग प्लस 11 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 75 85 86 1986। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो अगला जन्मदिन जो उसका पड़ेगा अगले किसी समान वर्ष में, वो पड़ेगा आपका 1920 मई 1986 में। ठीक है, 20 मई 1986। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मैंग का जन्म, ठीक है, 18 सितंबर 1995 में हुआ था, कब हुआ? 24 अगस्त 2021 का हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, कि आपका वो दे देता है, डेट ऑफ बर्थ दे देता है कि इसका जन्म इतने तारीख को हुआ या इतने दिनांक को, और आपको पूछ देगा कि इसके बाद वो अपना अगला जन्मदिन कब मनाएगा या फिर कब वो उसका डेट ऑफ बर्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ऐसे करके हम लोग चेक करेंगे कि अगला कब रिपीट करता है उसका वर्ष, तो क्या होगा। ऐसे कंडीशन में पहले ऐसे करके हम लोग कोड लिख लेते हैं कि आपका पहले होगा आपका ईयर का होगा। ठीक है, फिर होगा मंथ का, फिर होगा आपका डे का। ओके, लिखते हैं। ईयर हो गया आपका 1995। ठीक है, मंथ हो गया आपका सितंबर है ना, 909। ठीक है, 18, ये हो गया आपका मयंक का। ठीक है, फिर कह रहा है कब वह 24 अगस्त 2021 का हो जाएगा। ठीक है, तो कब होगा तो उसको हम चेक करेंगे, लिखेंगे पहले 2021 अगस्त है, 08/24। ठीक है, ऐसे करके हम लोग नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसको हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे, हाँ, तो 16 95 5 5, ये आपका 21 बोला है ना, 2021 की बात 21, तो 95 90 10 100 100 110 11 1916। ठीक है, नहीं सॉरी, 2016 होगा आपका, 2016। ठीक, इसको कैलकुलेट करेंगे, 17 मंथ होगा आपका, ये जब जोड़ेंगे तो 20 30 38। ठीक है, देख सकते हैं 2016 17 महीना, ठीक है, और 42 दिन। ठीक, तो ये आपका हो गया। इसके आगे का यहाँ देखते हैं हम लोग, ठीक, कैसे होता है। ये आपका हो गया 2016 17 महीना 42 दिन। ठीक, अब हमको करना क्या होता है इसमें, आगे का मैं बता दे रहा हूँ। ये मंथ है आपका, तो 12 ही, एक मंथ जो हमारा होता है, ठीक है, जो मंथ होता है, तो 12 मंथ का एक साल होता है। तो ये 17 मंथ आ रहा है ना आपका, तो इसमें 12 मंथ हमारा चला जाएगा, 12 मंथ। ठीक है, जब 12 मंथ हमारा ईयर में बढ़ेगा तो 2017 हो जाएगा आपका। ठीक है, और ये जब 12 निकल जाएगा तो 17 12 5 + 5 17, तो 5 हो जाएगा आपका, और ये 42 हो गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं इसको, अब देखिए दिन क्या होता है। ठीक है, दिन हमेशा देखेंगे जब हम लोग, तो इसी के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, मैंने बताया था जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। ठीक है, 5 है मतलब कि मई है। ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई,
मई 31 का होता है, तो इसमें से 31 दिन इसमें शिफ्ट कर देंगे, प्लस कर देंगे 31 दिन, ठीक है, मतलब कि एक महीना शिफ्ट हो जाएगा 2017, हाँ, 06 और 31 निकलेगा तो 9 और 40, 9, 11, ठीक है। ये आपका हो जाएगा कि वो हो जाएगा, क्या हुआ, कब हुआ, 24 अगस्त 2021 का हो जाएगा, तो वो 6वां महीना, ठीक है, 11 दिन 2017 में 24 अगस्त 2021 का हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, और मैं नेक्स्ट वाला भी उसी तरीके से सॉल्व करना है, बता दे रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। राम का जन्म 24 अगस्त 1985 को हुआ था, ठीक है। कब हुआ, 25 साल 6 महीना और 22 दिन का हो जाएगा। इसमें पूछ दिया है 25 साल 6 महीना 22 दिन का कब वो हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग करते क्या है इसमें, ठीक है, इसमें करते हैं कि इसमें देखेंगे कि 1985 अगस्त 08, ठीक है, 24, ये आपका सन हो गया, मंथ हो गया, आपका दिन हो गया, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है 25 साल 6 महीना 22 दिन, तो 25 साल, ठीक है, 6 महीना 22 दिन, ठीक है। इसको प्लस करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं हमेशा, ठीक है। तो जब जोड़ेंगे हम लोग तो 85 5 90 10 2000, 85 5 90 2010, ठीक है, 2010 हो गया आपका, 8 2 10 4 14, ठीक है, 14 महीना और 20 20 40 46 दिन, ठीक है। ये हो गया आपका। इसको शिफ्ट कैसे करते हैं, मैंने बताया तरीका आप लोगों को शिफ्ट करने का, कि शिफ्ट कैसे करते हैं। देखिए, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये इसको इसका इस टाइप का लास्ट वीडियो होगा, और ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका एक एक क्वेश्चन से ही, तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद कुछ नोट्स बचा हुआ है, मैं लिखवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट होते हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैंने बता दिया कि जैसे का तैसा ये आपका सन हो गया, ठीक है, मतलब कि ईयर हो गया, ओके, ईयर हो गया, ये आपका मंथ हो गया, आपका ये दिन हो गया, डे, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक, तो ये आपका आ गया, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले मंथ को शिफ्ट करते हैं, ठीक है। 12 मंथ का एक ईयर होता है ना, तो प्लस 12 जब करेंगे इसमें, 12 मंथ का एक ईयर, तो 2011 हो जाएगा ये, ठीक है। इसमें 12 मंथ चला जाएगा इसमें से, तो ये आपका 2 डे बचेगा, मतलब 2 मंथ, ठीक है। अब आते हैं, इसको ऐसे कैसे उतार देंगे, ठीक। नेक्स्ट जो है हम लोग शिफ्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। दूसरा महीना जो हमारा होता है, ठीक है, वो दूसरा महीना होता है फरवरी। फरवरी 28 और 29 का देखा जाता है, तो 28 29 का कैसे देखा जाएगा हम लोगों का, कि ये आपका पहले यहाँ देखेंगे कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ आपका लीप वर्ष नहीं है, ठीक। अगर लीप वर्ष होता तो 29 का लिया जाता, और अगर लीप वर्ष नहीं है तो 28 का लिया जाएगा। तो 2011 4 से डिवाइड नहीं होगा, अगर 12 होता तो डिवाइड होता, तो इसका मतलब ये 29 का महीना होता, 29 लिया जाता। 29 नहीं होगा तो 28 का लिया जाएगा, तो प्लस 28 करेंगे इसमें से, ठीक है। तो 2011 03, ठीक है, 28 जब जाएगा 46 में से, तो 28 2 30 10 40, ठीक है, 10 2 12 12 6 18, ये आपका सोल्यूशन होगा आपका। ये आपका होगा कि क्या क्वेश्चन हो जाएगा, राम का जन्म 24 अगस्त 1985 को हुआ था, कब हुआ, 25 साल 6 महीना और 22 दिन का हो जाएगा, ठीक है। तो वो 2011 तीसरा महीना 18 दिन, ठीक है, को वो हो जाएगा, ठीक है, 25 साल 6 महीना और 22 दिन का हो जाएगा, ठीक है। इतने, इसके आगे मैं नोट्स थोड़ा सा बचा हुआ लिखवा दे रहा हूँ, और आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा।
मैंने बताया था कि नोट्स बस बचा हुआ है आपका, तो मैं नोट्स आप लोगों को लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा कि इसमें कह रहा है, पहला वाला नोट्स जो है, नोट्स मैंने डाल दिया है। नोट्स फर्स्ट कह रहा है, यदि वर्ष साधारण है तो वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है, यदि वर्ष साधारण वर्ष का होगा, ठीक है, तो उसका पहला और अंतिम दिन समान होगा, ठीक है। जैसे अगर साधारण वर्ष का पहला दिन अगर सोमवार होगा, तो आपका अंतिम दिन भी सोमवार होगा। यहाँ उदाहरण में मैंने लिखा हुआ है, अर्थात यदि 1 जनवरी 2025 को बुधवार है, तो 31 दिसंबर 2025 को बुधवार होगा, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा क्या कह रहा है, यदि वर्ष लीप वर्ष है तो वर्ष का अंतिम दिन पहले दिन की तुलना में 1 प्लस होगा, मतलब एक अधिक होगा, मतलब +1 कर देंगे अगर लीप वर्ष होगा तो। कहने का मतलब ये लीप वर्ष अगर होगा तो उसमें पहले दिन से लास्ट वाला दिन +1 का, अंतिम दिन पहले दिन से तुलना में 1 प्लस कर देते हैं, ठीक है। आते हैं, देखते हैं उदाहरण। अर्थात यदि 1 जनवरी 2024 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2024 को मंगलवार होगा, मतलब सोमवार +1 मंगलवार होगा। ओके, आते हैं थर्ड वाले पे। कह रहा है 100 वर्षों में 29 की फरवरी, ठीक है, 100 वर्ष में 29 की फरवरी, हाँ, 29 की फरवरी 24 बार तथा 400 वर्षों में 29 की फरवरी 97 बार आता है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपका। चौथा क्या कह रहा है, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, ठीक है, किसी भी शताब्दिक वर्ष का अंतिम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार कभी नहीं होगा, ठीक है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार कभी नहीं होगा। ओके, 5 नंबर क्या कह रहा है, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन मंगलवार, बृहस्पतिवार या शुक्रवार, शनिवार हो सकता है, ठीक है। मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार हो सकता है, ठीक है। आपका कैलेंडर समाप्त हुआ यहाँ पे, ठीक है। इसके आगे जो है मैं आपको क्लॉक, घड़ी स्टार्ट करूंगा। मैंने बताया था कि घड़ी, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं कि घड़ी, तो मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से ही बताऊंगा। तो इसके बाद का जो वीडियो पड़ेगा मेरा, वो घड़ी का होगा, ठीक है।